हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिटिव 11। आज इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। 10 वर्ड्स अ डे ये एक सीरीज है जिसमें हम डेली इंग्लिश के 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं विद देयर हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसमें सिर्फ 10 वर्ड्स ही नहीं, इन टोटल 50 to 55 वर्ड्स रहते हैं। इनमें मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो रेगुलर यूज होते हैं उनको इंक्लूड किया है। ये वर्ड्स डेली यूज करते तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। और वर्ड को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवाइज करना। मैं चाहूंगा आप विद इन 24 आवर्स एक बार रिवाइज जरूर करें। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है स्टार्टल। पहला वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल मतलब होता है चौंकना या डरना। अक्सर बच्चे करते हैं ऐसे, जब आप घर में एंटर कर रहे होते हैं तो बच्चे कॉर्नर में छुप जाते हैं, फिर अचानक आपको चौंकाते हैं या डराते हैं, तो ये होता है स्टार्टल। ओके, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है शॉक, झटका देना, फ्राइटन, फ्राइटन मतलब होता है डराना, अलार्म, सतर्क कर देना, सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर देना, स्केयर, स्केयर मतलब होता है भयभीत करना। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स होता है काम, CALM, काम, काम मतलब होता है शांत करना। सुदे, SOOTHE, सुदे मतलब सांत्वना देना। कंफर्ट, आराम देना। रीएश्योर, रीएश्योर मतलब होता है आश्वस्त करना। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम, आराम दिलाना या आराम करना। मैं पहले ही बता दूं, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसका समानार्थी शब्द जिसका अर्थ समान हो, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थ शब्द, विपरीतार्थ शब्द, विपरीतार्थ शब्द, उसका अपोजिट वाला वर्ड्स। तो आगे वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैजिटियस, FLAGITIOUS, फ्लैजिटियस। अत्यंत दुष्ट या पापी, जो अत्यंत दुष्ट होता है या पापी होता है उसे फ्लैजिटियस कहते हैं। इसको सिनोनिम्स देखते हैं। ओ एक्सक्यूज मी, इसका फर्स्ट वर्ड का हमने सेंटेंस नहीं देखा है। ओके, तो सेंटेंस देख लेते हैं। द लाउड नॉइज स्टार्टल द बेबी। द लाउड नॉइज स्टार्टल द बेबी मतलब बहुत तेज आवाज बेबी को या बच्चे को चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड फ्लैजिटियस, FLAGITIOUS, फ्लैजिटियस, अत्यंत दुष्ट या पापी। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है विक्ड, दुष्ट। इसको हम लोग लास्ट एपिसोड में शायद इसको डिस्कस कर चुके हैं। विलानस, खलनायक सा। हीनियस मतलब जघन्य। एविल, एविल मतलब होता है बुरा। एट्रोसियस, एट्रोसियस मतलब होता है भयानक। इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है नोबल, नोबल मतलब होता है महान। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है सदाचारी। गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। राइटोशियस, राइटस, RIGHTEOUS, राइटस मतलब धर्मात्मा। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है द फ्लैजिटियस क्राइम शॉक द इंटायर नेशन। जो अत्यंत दुष्ट वाला जो क्राइम होता है उसको फ्लैजिटियस क्राइम कहते हैं। फ्लैजिटियस क्राइम शॉक द इंटायर नेशन, पूरे देश को शॉक में डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है केकोफेनी। केकोफेनी, केकोफेनी मतलब होता है कर्णकुट ध्वनि या बेसुरी आवाज। कर्णकुट ध्वनि या बेसुरी आवाज, जिसे कर्कश आवाज भी बोलते हैं। अक्सर बाहर से अगर कोई गाड़ी पार हो रहा तो उसकी आवाज बहुत ही कर्कश लगती है, अनबियरेबल होता है। तो सिनोनिम्स देखते हैं। नॉइज, नॉइज मतलब शोर। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है असंगीत। डिजोनेंस, डिजोनेंस मतलब होता है विसंगीत। क्लेमर, क्लेमर, CLAMOER, क्लेमर मतलब कोलाहल, जहां बहुत ज्यादा कोलाहल हो, आवाज हो। इसका एंटोनिम्स देखते हैं। ऑब्वियसली बुरा ध्वनि का एंटोनिम्स शांत वाला ही कुछ होगा। हार्मनी, हार्मोनी मतलब होता है सामंजस्य। मेलोडी, मेलोडी मतलब मधुरता, सुनने में अच्छा आवाज। म्यूजिक, म्यूजिक मतलब ऑब्वियसली संगीत होता है जो हम लोग सुनते हैं, गाना या संगीत। यूफनी, यूफनी मतलब मधुर ध्वनि, अच्छी आवाज। पीस,
शांति। सेंटेंस देखते हैं, द केकोफनी ऑफ हॉर्न्स मेड इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट। हॉर्न्स का जो केकोफनी होता है उसमें कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है गॉज, GAUZE, गॉज, महीन जालीदार कपड़ा या पट्टी। महीन जालीदार कपड़ा या पट्टी। अगर किसी को चोट लगी होगी तो आपको पता होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक कपड़ा वो निकालता है ऐसे, जो रोल किया हुआ रहता है और वो काफी जालीदार रहता है, व्हाइट वाला। इसमें आप आर पार आसानी से देख सकते हैं और वो ऐसे बंडल में रहता है, जिसको ओपन करके आप जहां पे भी वुंडेड होता है उसको बैंडेज बन करता है। तो वही होता है गॉज, महीन कपड़ा या जालीदार कपड़ा, ठीक है, जो पट्टी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, बैंडेज मतलब पट्टी, क्लॉथ कपड़ा, प्लेन कपड़ा जो जालीदार होता है, नेटिंग मतलब जालीदार कपड़ा, फैब्रिक मतलब वस्त्र, मैस मतलब जाली। एंटम्स देखते हैं, एंटम्स कौन कौन से होते हैं गॉज के, सॉलिड फैब्रिक, सॉलिड फैब्रिक ठोस कपड़ा, ठोस कपड़ा इन द सेंस जैसे जीन्स हो गया, बहुत ही कॉम्पैक्ट, उसको कॉम्पैक्ट रहता है उसके सारे, ऑब्वियसली सॉरी, उसके जितने भी थ्रेड्स होते हैं बहुत सामने सामने रहते हैं और टाइटली वो वूवन रहते हैं। तो ये सॉलिड फैब्रिक जो होता है ठोस कपड़ा। लेदर चमड़ा, ऑब्वियसली चमड़ा उससे सख्त होता है, आर पार देख भी नहीं सकते हैं। सीट, सीट मतलब होता है चादर, शीट, शीट नहीं सीट, सीट मतलब चादर। पेपर, पेपर मतलब ऑब्वियसली कागज, मोटा भी होता है, आर पर देख भी नहीं सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक ऑब्वियसली सबको पता है, प्लास्टिक पॉलीएथिलीन, पॉलिथीन के जो बैग्स रहते हैं प्लास्टिक या मोटे पतले वैसे रहते हैं, ये फाइबर के कुछ। सेंटेंस देखते हैं, द नर्स रैप द वुंड विथ ए पीस ऑफ गॉज। नर्स ने घाव को एक जालीदार पट्टी से बांध दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, अब गौशे, GAUCHE, गॉज ये था गॉज और ये है गौशे, GAUCHE। थोड़ा थोड़ा सिमिलर है लेकिन पूरा सिमिलर नहीं है, पूरा अलग 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 मीनिंग का है। GAUCHE गौशे मतलब अनुकूल या असभ्य, सॉरी अनुकूल नहीं, अकुशल या असभ्य, जो कुशल ना हो या असभ्य हो उसको बोलते हैं गौशे। इसको सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स होता है ऑकवर्ड अटपटा, क्लमजी, क्लमजी मतलब भद्दा, इनएलिजेंट, इनएलिगेंट, इनएलिगेंट मतलब होता है असुंदर, जो सुंदर ना हो। अनपॉलिश, अनपॉलिश मतलब असभ्य, अगर शू को बिना पुलिस के कचड़े में कचड़ा करके उसको ऐसे रख दे तो कितना खराब दिखता है, इसलिए असभ्य या अनपॉलिश्ड। अनग्रेसफुल, अनग्रेसफुल मतलब होता है अनगढ़, सॉरी अनग्रेसफुल, अनग्रेसफुल मतलब अनगढ़, जो ग्रेसफुल ना हो, देखने में अच्छा ना हो, वही होता है अनग्रेसफुल। एंटम्स देखते हैं, एंटम्स है ग्रेसफुल मतलब सुंदर, जो सुंदर हो। एलिजेंट, एलिजेंट मतलब होता है आकर्षक। पॉलिश, पॉलिश मतलब होता है सुसंस्कृत, जो बहुत ही पॉलिश करके रखा हो या सुसंस्कृत अच्छे से रखा हो। रिफाइंड, परिष्कृत, साफ किया हुआ। सोफिस्टिकेटेड, सुसंस्कृत, सेम मीनिंग है। सेंटेंस देखते हैं, हिज गॉसिप बिहेवियर एम्बैरेस्ड हिज फ्रेंड, उसका अकुशल व्यवहार उसके दोस्तों को एम्बैरेस किया। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है सिनिस्टर, अशुभ या भयावह। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स है एविल मतलब बुरा, थ्रेटनिंग धार्मिक धमकीपूर्ण, ओमिनस अशुभ, मिनाशिंग मतलब डरावना, निफारियस मतलब दुष्ट। एंटम्स देखते हैं, एंटम्स हार्मलेस जो कि हानि ना पहुंचा पाए, हार्मलेस हानि हानि रहित। और इसका नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पेशियस, ऑस्पेशियस शुभ। बिनेवलेंट, VENEVOLENT, बिनेवलेंट मतलब परोपकारी, जो दूसरे के हित के लिए काम करता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है काइंड, दयालु। फेवरेबल अनुकूल, जो किसी के फेवर में या किसी चीज के फेवर में काम करता है, अनुकूल होता है वो। सेंटेंस देखते हैं, देयर वाज समथिंग सिनिस्टर अबाउट द अबंडेंट हाउस, जो घर छोड़ा हुआ था उसमें कुछ भयावह था या अशुभ था। अक्सर लोग बोलते हैं कि भूत होता है, तो वही चीज है सिनिस्टर, कि वो घर छोड़ दिया, उस घर को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ अशुभ था या भूत था, जो भी है, भूत तो होता नहीं है फिर भी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एग्रेजियस, एग्रेजियस,
EGREGIOUS, एग्रेजियस। एग्रेजियस मतलब होता है अत्यंत बुरा, जो बहुत बुरा हो। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है अपेलिंग मतलब भयानक, एट्रोसियस जघन्य, आउटरेजियस, आउटरेजियस मतलब होता है अपमानजनक, हॉरेंडस, हॉरेंडस मतलब होता है भयानक, टेरिबल, टेरिबल मतलब होता है भयानक, अपेलिंग मतलब भयानक, जो बहुत भयानक हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एट्रीशियस, ATROCIOUS, एट्रीशियस मतलब जघन्य, जब बहुत ही गंदा हो, भयानक हो, जो देखने लायक नहीं, एट्रोशियस जघन्य। आउटरेजस, OUTRAGEOUS, आउटरेजस अपमानजनक। कोई कुछ ऐसा बोल देता है जो आउटरेजियस होता है, जो अपमानजनक होता है, आउटरेजियस कहते हैं, जो अपमान बोध कराए। हॉरेंडस, HORRENDOUS, हॉरेंडस मतलब भयानक, जो बहुत भयानक हो। टेरिबल, टेरिबल मतलब भी सेम भयानक। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। माइनर मतलब मामूली, कुछ काम का नहीं है, बस है। ट्रिवियल, TRIVAL, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, सेम चीज, एकदम तुच्छ है, किसी काम का नहीं। स्लाइट हल्का, बहुत ही कम, बहुत ही कम चीज है, बहुत ही कम अमाउंट, जो भी है। एक्सेप्टेबल, ACCEPTABL, एक्सेप्टेबल स्वीकार्य, जो स्वीकार्य योग्य हो, बुरा ना हो, अच्छा हो, या फिर गुड अच्छा। सेंटेंस देख लेते हैं। द कंपनी मेड एन एग्रेजियस मिस्टेक इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत ही बुरा वाला फाइनेंशियल मिस्टेक किया। आपको पता होगा अगर फाइनेंशियल में रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आती है तो इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, तो ही है, बहुत अत्यंत बुरा वाला कुछ रहेगा तो एजेंसीज आएंगी। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेमेंटिस्ट, सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स मतलब होता है SEMNTICS, सेमेंटिक्स शब्दार्थ विज्ञान या अर्थशास्त्र। एक्सक्यूज मी, अर्थशास्त्र नहीं होता, शब्दार्थ विज्ञान, अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ओके अच्छा, ये इन द सेंस मीनिंग वाला, जिसमें मीनिंग को लेके काम करे, वही अर्थशास्त्र है, अर्थ जो निकाले। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। मीनिंग, मीनिंग मतलब होता है अर्थ। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। इंटरप्रिटेशन व्याख्या, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, मतलब इंटरप्रिटेट करो मतलब व्याख्या करो। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण। कनोटेशन, कनोटेशन निहितार्थ, कनोटेशन मतलब होता है निहितार्थ। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या है। नॉनसेंस बकवास, बेबल बड़बड़ाहट, बेबल मतलब होता है बड़बड़ाहट। जिब्रिश, इसको जिब्रिश प्रोनाउंस करते हैं, जिब्रिश मतलब अस्पष्ट बातें। अक्सर बच्चे ब्ला 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 कुछ बोलते हैं, वही होता है जिब्रिश लैंग्वेज। किसी को समझ नहीं आती है, बस सुनते हैं, और वो इंसान भी, वो बच्चा भी कुछ बोलते रहता है, उसको लगता है कि सब समझ रहे हैं, समझने वाले को लगता है कि हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है, और ये जिब्रिश, ये अस्पष्ट बातें। वैगनस, वैगनस VAGUENESS, वैगनस अस्पष्टता, जो स्पष्ट ना हो। एम्बिग्यूटी सेम मीनिंग, अस्पष्टता होती है। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है इन लिंग्विस्टिक सेमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सेमेंटिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज का मीनिंग को समझना या स्टडी करना, वही होता है सेमेंटिक्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है बायोप्सी, मतलब उत्तक परीक्षण, परीक्षण। बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है कि अगर किसी के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कोई बीमारी रहे तो उसको टेस्ट करने के लिए बॉडी में एक इंजेक्शन के जरिए बॉडी से कुछ पार्ट्स निकाले जाते हैं, ठीक है, और फिर उसका एनालिसिस होता है, तो वही होता है बायोप्सी। लिविंग बॉडी से कुछ हम लोग सेल्स निकाल के फिर उसको टेस्ट करते हैं और रिजल्ट देते हैं, वही होता है बायोप्सी। लिविंग बॉडी से, कोई डेड वाला बॉडी नहीं, लिविंग बॉडी होना चाहिए। तो सिनोनिम्स ही है बस, तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। टिश्यू टेस्ट, उत्तक परीक्षण। टिश्यू टेस्ट का मतलब उत्तक परीक्षण होता है, टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो सैंपल एक्सप्लेनेशन, सैंपल एग्जामिनेशन, नमूना परीक्षण, जो नमूना हम लोग लेते हैं सैंपल बॉडी से, उसका परीक्षण करते हैं। पैथोलॉजी टेस्ट, ऑब्वियसली पैथोलॉजी टेस्ट करेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या बीमारी है, या फिर कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया है
जिसने सेल को इन्फेक्ट किया है, जिसके चलते बॉडी इल हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस्टिक करना, निदान परीक्षण जो भी है। मेडिकल एनालिसिस, चिकित्सीय विश्लेषण। बायोप्सी मतलब सीधा सीधा आप याद रखिए, लिविंग बॉडी से कोई सेल निकाल के उसको टेस्ट करना, वही होता है बायोप्सी। सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर परफॉर्म्ड अ बायोप्सी टू चेक फॉर कैंसर सेल। कैंसर सेल के लिए अक्सर बायोप्सी का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है पैरागन। ये बहुत ही फेमस वर्ड है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे एक चप्पल का ब्रांड भी है इसी नाम से। मैं इसका स्लोगन तो नहीं बोलूंगा, जो भी है। इस पैरागन का मतलब होता है कुछ, पैरागन का मतलब होता है आदर्श या उत्तम उदाहरण, इसीलिए नाम ये रखा गया है। क्योंकि अगर आप मतलब उनका कहना है कि अगर पहनेंगे तो आप आदर्श हो जाएंगे, उत्तम उदाहरण हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है मॉडल, आदर्श, आइडियल, उत्तम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, एपिटोमी, एपिटोमी मतलब होता है मूर्त रूप, मूर्त रूप मतलब जो मूर्ति बनाने के जो योग्य हो, एपिटोमी, एपिटोम। एग्जाम्पलर, EXAMPLAR, एग्जाम्पलर, प्रतिमान, जिसका प्रतिमान या प्रतिमा बने, सॉरी जो एग्जाम्पल सेट करे। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। फ्लॉ, फ्लॉ मतलब दोष, जो दोष करता है या दोष। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन मतलब कमी, जिसमें परफेक्शन की कमी हो, जिसमें कुछ कमी हो, वही होता है इम्परफेक्शन। फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है खामी, जिसमें कोई खामी रहे, कोई चीज ना रहे, वही होता है फॉल्टी या फॉल्ट। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब अभाव या कमी, डेफिशिएंसी। अक्सर आप लोग डॉक्टर से सुने होंगे कि कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, डॉक्टर आपको विटामिन दे देता है, ठीक है, या मिनरल्स कुछ दे देता है, मैग्नीशियम, जिंक, कुछ भी कमी होती है तो होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी या अभाव होना। वीकनेस, कमजोरी, ऑब्वियसली एनर्जी नहीं रहेगा तो वीकनेस रहेगा, और एनर्जी नहीं है मतलब उसमें कुछ कमी है, तो ये होता है वीकनेस। सेंटेंस देखते हैं। सी इज ए पैरागन ऑफ काइंडनेस एंड जेनरिटी। वो एक मिसाल है काइंडनेस एंड जेनरिटी का, मतलब अच्छाई और उदारता का। ओके, तो आज का सेशन हो चुका है खत्म। तो आज का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वर्ड को रिवाइज जरूर करें जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, ये मेरा इंस्टा का लिंक है और ये FB का लिंक है। थैंक यू so much for watching. Have a nice day. Happy Independence Day once again.